सुची जी, आपने बासित जी को सुना, वो कह रहे हैं कि नदियां जुड़ी हैं, आसमान जुड़ा है, लोग जुड़े हैं, फिर भारत टूटा कहाँ है? भारत तो जुड़ा हुआ है। क्या जोड़ रहे हैं आप लोग? अगर बिंद है तो कुछ नहीं कर सकते, नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। किंतु अगर आप सूक्ष्म और दिव्य नेत्रों से भी देखना चाहें तो व्यापक जन समर्थन को बहुत ही भली भांति देख सकते हैं। और रही रहा जोड़ने और तोड़ने की, तो मुझे लगता है गलवान और पैंगोंग को देख लीजिए, और जो चीनी सीमाओं ने घेर रखा है उसको देख लीजिए, जो हमारी विदेश सीमाओं की स्थिति है उसको देख लीजिए। मेरी बात पे यकीन न करिए तो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देख लीजिए। मुझ पर उस पर भी ना यकीन हो तो इंडियन मॉनेटरी फंड्स को देख लीजिए। उस पर भी ना यकीन हो तो किसी अर्थशास्त्री से बात कर लीजिए जो बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स जानता हो। फिर भी ना यकीन हो तो एनएसएस से कोई डेटा को देख लीजिए। 45 सालों की जो ऐतिहासिक बेरोजगारी है, अगर उस पर भी यकीन नहीं है तो जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना बेच रहे हैं, कम से कम उसे देख लीजिए क्या स्थिति है। और अगर आपको इन सब बातों पर भी यकीन नहीं है तो कम से कम आवारा पशुओं, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की स्थिति देख लीजिए। जो रात रात हरहा भगा रहे हैं किसान, तब भी ना यकीन हो तो किसानों की आत्महत्या देख लीजिए। फिर भी ना यकीन हो तो महिलाओं के साथ दुराचार की स्थिति देख लीजिए। तो चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई व्यवस्था को कैसे खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराकर खुलेआम गुंडागर्दी को समर्थन देकर। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोग केवल केंद्र में देखते हैं या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर भी ये चीज आप लोग देखते हैं? नहीं, अभी उन्होंने कहा ना कि खंडित है, क्या जोड़ रहे हैं। तो जो देश आप बेच रहे हैं, इस व्यवस्था का निर्माण आजादी से और आज तक हमने किया था। हम जीडीपी भी लाए, हमने देश का निर्माण भी किया। आपने फर्जी मुकदमे ईडी, आरबीआई, सीबीआई, आपने सिवाय, आप चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार के भाई अजीत पवार की स्थिति देख लीजिए, आप गुजरात में हार्दिक पटेल को देख लीजिए, 40-40 लाख रुपए के वीडियो बनवाए इन्होंने। उसके बाद भी खैर अब तो वो विधायक है, अपना 1000 ट्वीट खुद डिलीट कर रहे हैं। तो एक बनी बनाई संवैधानिक व्यवस्था को डिक्टेटरशिप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो ठीक है, कुंवर बासित जी, सुची जी कह रहे हैं साफ तौर से कि आंकड़े गवाह हैं तमाम, क्योंकि आंकड़ों पर तो राजनीति होती है। हर आंकड़ा बता रहा है कि सब कुछ टूट रहा है, वही जोड़ने के लिए निकले राहुल गांधी। बेशक इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी बातों के अंदर यकीन शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर भी यकीन ना हो तो आप अपनी पार्टी के नतीजे देख लीजिए। जो जनता ने आपको जगह जगह जीरो दिया है और आपकी जमानतें जब्त करा दी हैं, तो आपको यकीन आ जाएगा कि यकीन पर कितना यकीन आपको करना चाहिए। और इसी यकीन से आपकी पार्टी बेयकीन हो गई है। वो लगातार आपस में लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री के लिए, कभी कोई हार के ठीकरे के लिए। आज पहली बार आपने आंकड़ों की बात की है और आप संवैधानिक संस्थाओं पर जब बेयकीनी की बात करती हैं, तो यही संवैधानिक संस्थाएं जिनका दुरुपयोग लेकिन बासित जी, जब वो लोग सत्ता में थे तब आप लोग भी तो यकीन नहीं करते थे संवैधानिक संस्थाओं पर, तब आप लोग सवाल उठाते थे, तो अब उनका हक है ये उठाने का। देखिए फर्क ये है, जब मोदी जी को इन्होंने जांच के लिए बुलाया करते थे तो मोदी जी कहा करते थे मुझे यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन इनका आरोप होता है कि ये पिंजरे हैं, ये सुची जी आपको कुछ जवाब देना चाहेंगे? सुची जी, कि हमारे नेता आपके नेता नहीं पता, लेकिन जितिन प्रसाद नामक भी एक जंतु थे, आप ही की पार्टी में अब मंत्री हैं, आप क्या कहेंगे? अजीत पवार कहा आपको यकीन नहीं होगा। हिमंता बिस्वा कौन है? आपको तो पता ही होगा। उड्डयन मंत्री आपने ज्योतिरादित्य जी को बनाया, वो कौन है? क्या आपकी पार्टी में योग्य लोगों का अभाव है, या जो हमने पूर्व में कहा वो आप मंद बुद्धि थे, आपने बाद में सब स्वीकार किया, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स हो, लेकिन उसके क्रियान्वयन जो लोग नोटबंदी के घोटाले को अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाए, बार बार उसमें करेक्शंस कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशंस कर रहे हैं, जो नोट पहले छपवाते हैं और एटीएम के साइज की नाप बाद में लेते हैं, उनकी दूरदर्शिता तो वैसे भी। तो आपके खाते में खुद इतनी चीजें हैं, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सिर्फ मनी और सिर्फ मसल और सिर्फ मैनिपुलेशन की बेसिस पर आप सरकार में बने रहे और सबको आप दबा दें, लेकिन आप गांधी और कांग्रेस को नहीं दबा सकते। आप कितना भी ईडी ले आओ, आप कितना भी सीबीआई ले आओ, कितना भी आप फर्जी मुकदमे ले आओ, कितना भी आप नेशनल हेराल्ड मसले को जबरदस्ती पंप अप करो, जितने क्लीन चिट मिल चुके हैं आप उसको, आप 14 के पहले भी झूठ बोल रहे थे। ठीक है, मतलब ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मनोज यादव जी अब मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को कल ही सही साबित किया है। उसने कहा है कोई इसमें गड़बड़ नहीं थी। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं है? क्या आपको संवैधानिक संस्था पर यकीन नहीं है? यही घोटाला है, ये प्रूवन है।
700 करोड़ रुपया तो जय शाह के अकाउंट में कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के बाद तुरंत जमा किया गया और इसका तमाम संपत्ति बढ़ी है। कांग्रेस के नेताओं की बढ़ी, सॉरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उनकी भी बढ़ी है। बेरोजगारी घटी है, भले ही जय शाह को बीसीसीआई का हेड बनाया गया हो, लेकिन धरातल पर और हकीकत पर भारत ठीक है, वो तमाम चीजें आंकड़ों पर आगे। लेकिन मनोज यादव जी, राजनीति में जो भी होता है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक नेता तो होते हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का ये सर्वोच्च उद्देश्य होता है कि वो सत्ता पर पहुंचे, क्योंकि सत्ता में रहकर ही अपनी विचारधारा को और विचारधारा के हिसाब से वो देश को या प्रदेश को चला सकता है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, क्या ये विपक्ष को जोड़ पाएगी? क्योंकि ये भी सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए, ये प्रयास उन दलों को जरूर करना पड़ेगा जो ताकतवर हैं, बड़े हैं और जिनको लगता है कि वो भारत में एकमात्र विपक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी से लड़ रहा है। ये सारी बातें उन दलों को सोचना पड़ेगा। महत्वपूर्ण ये होगा, जो सबसे बेस्ट समीकरण समझ में आ रहा है, जो हमारे नेता भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक दल जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में ताकतवर है, उसमें उसको नेतृत्व करने का अधिकार अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पे एक असहज रूप से और एक उस तरीके से एक चीज़ बनती नजर आएगी जिसमें किसी को कोई बात कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ या इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। ये बात आने वाले समय में जितने भी दल हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं पूरे देश में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो सभी लगभग एक मंच पे आएंगे और समाजवादी पार्टी इन सारी बातों को पूरी तरीके से देख रही है और लगातार नेता मिल रहे हैं, चाहे केसीआर जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, ममता जी से भी हमारी लगातार बात हो रही है और अगर कांग्रेस भी इसका हिस्सा बनेगी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बात उनसे भी होगी। लेकिन इस यात्रा को राजनीतिक रूप से जोड़ना मुझे नहीं लगता उचित होगा, क्योंकि राजनीति रैली करने से और यात्रा करने से अगर चुनाव जीत लिए जाते तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कोई पा पाता, क्योंकि हमारी रैलियां जानदार हुई, हमारी यात्राएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शानदार हुई, लेकिन चुनाव के समीकरण, चुनाव के परिणाम दूसरे तरीके से आते हैं। उसमें कितना बिल्कुल उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि जो यात्रा हो रही है, जो जन समर्थन मिल रहा है, वो कितना वोट में बदलेगा और क्या आगे तस्वीरें बन सकती हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।